नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि बहुत लंबे समय तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, कोई भी स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं किया है। बहुत सारे प्रोफेशनल और पर्सनल चेंजेस आ रहे थे, तो इस वजह से मैं काफ़ी टाइम के लिए ऑफ हो गया यूट्यूब से। सो उसके लिए मैं बेहद माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। बट गोइंग फॉरवर्ड मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि हर हफ्ते एटलीस्ट एक वीडियो हम निकालने की कोशिश करें। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका, हम एक नए स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, जिसका नाम है लिंकन फार्मा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, लिंकन फार्मा की साइट है ये। और इसमें सब तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अगर हम बात करें कि ये कंपनी क्या है, सो इट्स अबाउट नियर अबाउट 44 ओल्ड कंपनी। 1979 में एस्टेब्लिश हुई थी, गुजरात में बेस है इसका। और 30+ टीम्स ऑफ साइंटिस्ट है जो R&D टीम में लगी हुई है। और बात करें इनके प्रोडक्ट्स की, तो ये सब मेडिसिन्स इनके प्रोडक्ट्स हैं। और बहुत सारे ये प्रोमिनेंट हैं इन सब में। और अगर हम बात करें इसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस की, तो हम इसमें जाके अगर हम इंटरनेशनल ऑपरेशंस देखें, तो आप पाएंगे कि ये नियर अबाउट मोर देन 30 कंट्रीज इसका एस्टेब्लिशमेंट है। और आप इंडिया में देख ही सकते हैं, इनफैक्ट 60+ कंट्रीज में अ, इसका फुटप्रिंट्स हैं। और इंडिया में हर नियर अबाउट एवरी सिटी इट हैज़ 26 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। सो अगर हम फुटप्रिंट्स की बात करें, तो एवरीवेयर इट हैज़ एस्टेब्लिश इटसेल्फ। सो ये तो बात रही इसके ग्लोबल प्रेजेंस की और कंपनी क्या कर रही है। एक एक मेन चीज़ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इस वेबसाइट पे, जो अभी लेटेस्ट ही आया है। ये देखिए, फार्मा लिंकन फार्मा इज ऑन द एलीट कप फॉर हैविंग शोन कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ। सो इसके बारे में पढ़ रहा था, नियर अबाउट 4200+ कंपनीज हैं इस टाइम पे जो लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। और एक एक सर्वे से ये पाया गया कि लास्ट 10 इयर्स में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट शो किया है लास्ट 10 इयर्स में। सो इंटरेस्टिंगली, देर वर ओनली 16 कंपनीज जिन्होंने ये शो किया, एंड दिस इज द लिस्ट फॉर दैट। इसमें लिंकन फार्मा इज वन ऑफ देम। सो इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग द फंडामेंटल्स आर, हाउ स्ट्रॉन्ग द कंपनी इज, एंड हाउ दिस मैनेजमेंट इज रनिंग द कंपनी। सो ये तो बात रही पूरी कंपनी की। बट हम बात करते हैं आपकी नंबर्स की कि लिंकन फार्मा के नंबर्स क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि भाई प्रमोटर होल्डिंग की। सो अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखें, तो वो आप सबसे पहले वो ये देखिए, प्रमोटर होल्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें, तो लगातार ये बढ़ रही है। आप देखिए, पहले 44 थी, फिर 44 रही, फिर 46 हो गई। अब आप जो लेटेस्ट देख रहे हैं वो 48.67 है। सो और ये यहीं से नहीं, मैं लास्ट 2 ईयर से इसे ट्रैक कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली इसके प्रोमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। सो दैट इज वेरी वेरी promising फैक्टर फ्रॉम यू नो शेयर होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। देखिए कितना ही बढ़िया ग्रोथ फैक्टर है इसका। एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन। सेम अगर हम बात करें प्रॉफिट में भी, एक नियर अबाउट 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन। सो ऐसी कंपनीज जो इस टाइप का ग्राफ देती हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा, कंसिस्टेंट है। सबसे बड़ी बात है, लास्ट 10 इयर्स में सिर्फ 15-16 कंपनीज हैं जिन्होंने ऐसे दिखाया है स्टॉक मार्केट में। ना हो हम बात करते हैं इसके थोड़े पी और ईपीएस के बारे में। तो पी देखिए, इसका काफ़ी अंडर वैल्यूड है।
अगर हम इसके पीयर से कंपैरिजन करें तो किसी का 34, 30 प्लस 226 तो आउटलायर हो गया, बट 30 के आसपास, 20 या 30 के आसपास इस इंडस्ट्री का रहता है नियर अबाउट पी, इंडस्ट्री पी। बट इसका 10 है तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंडर वैल्यूड है ये। और वहीं बात करें अगर हम ईपीएस की, कोई इसके ईपीएस के आसपास खड़ा भी नहीं होता। तो ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर, दैट मीन्स मोटा मोटा बात करें तो प्रॉफिट कैसा है इस कंपनी का, देखिए 36.40 फिगर एक बहुत बेहतरीन फिगर है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ दिस डोमेन या दिस इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री। सो दिस इज रियली कमेंडेबल कि इस कंपनी ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कई ईयर्स में। और बात करें हम अगर चार्ट्स की, तो देखिए चार्ट्स इज कंसिस्टेंट, 300 से शुरू हुआ है और अभी धीरे धीरे ये ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। बट अभी भी मैं कहूँगा ये बहुत अंडर वैल्यूड है, यहाँ पे इस लाइन से यहाँ पे ये रुका हुआ है अभी, नियर अबाउट समहाउ 400 पे ये रुका हुआ है। और आई थिंक ये एक नेक्स्ट क्वार्टर तक रुक सकता है, बिकॉज प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं प्रमोटर्स, जब तक वो पूरा उनके पास आ नहीं जाएगा ये शेयर नहीं बढ़ेगा। सो इट्स जस्ट माय थिंकिंग, या आप कह सकते हैं एनालिसिस, बट दिस लुक्स वेरी मच लॉन्ग टर्म स्टॉक। सो अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में तो अभी 400 पे आप बाइंग कर सकते हैं, अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जोन में रहने वाला है। और जिस दिन आपको बता रहे हैं जिस दिन ये बढ़ा तो ये सीधा 1000 के पार जाएगा, क्योंकि देन देयर विल बी नो स्टॉपिंग फॉर दिस स्टॉक, नथिंग विल स्टॉप दिस stock to go to that 1000 level at least, I'm saying। अगर हम बात करें डेट कितना है, कैश कितना है, तो डेट देखिए मात्र 2 करोड़ के आसपास, और कैश अगर हम देखें तो 18 करोड़, तो कैश रिच कंपनी है ये, ठीक है। और बुक वैल्यू भी अच्छी खासी 250 के आसपास है इसकी, तो वो भी एक अपने आप में एक बहुत अच्छा खासा फैक्टर है। और रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज ने एक ईएसएम करके एक यू कैन से सर्वेलेंस मेजर चालू किया है, जो कि नियर अबाउट 500 करोड़ की कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, तो वहाँ पे भी ये कंपनी नहीं आती, बिकॉज इसका नियर अबाउट 800 करोड़ के आसपास है। सो उस जोन से भी, और बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत ही पुरानी कंपनी है, उसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा। सो हर चीज़ में दिस लुक्स वेरी गुड, टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ डोमेन, और हर तरह के फैक्टर में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखती है मेरे को इस कंपनी की। सो आप ले सकते हैं इस कंपनी को, बहुत अच्छा आपको देगी आने वाले टाइम में, अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। और अगर मैं इन्वेस्टर करूं तो लेट मी सी अगर कोई इन्वेस्टर है इसमें, बिकॉज ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कोई बाहर का इन्वेस्टर है कि नहीं है, बिग इन्वेस्टर जी नहीं, इन्वेस्टर नहीं है इस स्टॉक में, बट आई सी लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग इन दिस स्टॉक वेरी सून। और फिर उसके बाद कोई ये जस्ट सॉरी, आई थिंक दिस इज द सुपर इन्वेस्टर, 10 करोड़ के शेयर ले रखे हैं, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, बट येस कंसिस्टेंटली ही इज देयर इन दिस स्टॉक, सो दैट मीन्स there is something that he is seeing, but I see more people coming into this stock, more super investors you can say। तो यही है इस स्टॉक के बारे में हमारा एनालिसिस। और आप कुछ भी क्वेरीज पूछना चाहें डाल सकते हैं आप, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसे रिप्लाई करने का। एंड गोइंग अहेड डेफिनेटली हम आपके लिए और भी अच्छे स्टॉक्स लेके आएंगे, हर तरह के डोमेन से। आप जो भी डोमेन चाहें आप हमें बता सकते हैं, देन वील पिक दैट्स स्पेसिफिक सेक्टर, और उसका बेस्ट स्टॉक आपके लिए लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे हमारे चैनल को। और आई आई डेफिनेटली होप कि आपने जैसा हमारा साथ दिया लास्ट 6 मंथ्स में, मैं देख रहा था
कई चैनल्स के सब्सक्राइबर काफ़ी कम हो जाते हैं अगर वीडियो में, बट आपने हमारा कंसिस्टेंटली साथ दिया, उसके लिए वेरी मच थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। एंड आई विल मेक श्योर कि आपने जो हमारा साथ दिया है चैनल के लिए, आपको वो वैल्यू भी मिलेगी हमारे चैनल से। सो होपिंग दैट you remain intact with our channel, and subscribe it, share it, and help in growing our channel. So इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।